Take One Films presents Scary Talks Episode 2। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेक वन फिल्म्स हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। सो आज भी हम आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। मैं आपका अपना होस्ट प्रिंस साहनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड भी पिछली बार की तरह बहुत पसंद आएगा और आप इसे भी उतना ही प्यार देंगे। आज की कहानी है एनाबेल डॉल की, एक ऐसी गुड़िया जिसके अंदर भूत है। और ये कोई झूठ नहीं है, ये डॉल को आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा गया है और जिस क्लास के केस में इसे बंद करके रखा गया है बाकायदा मंत्र पढ़े गए और जिस शो केस में इसको रखा गया वहाँ लिखा भी हुआ है कि इसके करीब ना जाएं, इसे बाहर ना निकालें वरना नुकसान भी हो सकता है। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि अमेरिका में एक बच्चों की किताब को लिखने वाले राइटर थे। उन्हें घर के बैकयार्ड में एक गुड़िया पड़ी हुई मिलती है, डॉल। उस डॉल को अपनी बेटी के रूम में ले जाते हैं और उसे ही दे देते हैं। उनकी बेटी अक्सर उस डॉल के साथ सारी रात खेलती। फिर 13 साल की छोटी उम्र में ही उस बच्ची की किसी बीमारी से मौत हो जाती है। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो डॉल उस बच्ची के मरने से 1-2 दिन पहले ही गायब हो गई थी। उस राइटर ने एक किताब भी लिखी कि कैसे रहस्यमय तरीके से वो डॉल आई, फिर गायब हो गई, फिर बच्ची की मौत हो गई। ये सारी बातें उस राइटर ने उस किताब में लिखी और उस डॉल की फ़ोटो भी उस किताब पर लगाई। फिर कई साल बीत जाते हैं। फिर 1970 में एक लेडी एक एंटीक शॉप से अपनी बेटी के लिए डॉल खरीदती है। उसकी बेटी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती है। उसकी बेटी का नाम डोना है। अब डोना डॉल के साथ सारा दिन खेलती है, हॉस्टल के रूम में उसी के साथ रहती है और बहुत एंजॉय करती है। कुछ दिनों के बाद डोना महसूस करती है कि ये डॉल कुछ अजीब है, ये डॉल मूवमेंट करती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि मुझे ये डॉल कुछ ठीक नहीं लगती। Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. इसे या तो किसी को दे दो या फिर फेंक दो। पर डोना को तो उस गुड़िया से बेहद लगाव था, तो वो सोचती है कि इसे मैं आज बंद करके ताला लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे मूवमेंट करती है। पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि गुड़िया बाहर है। उसको बहुत अजीब लगता है, वो डर भी जाती है पर फिर भी उसे छोड़ती नहीं। अब 1 महीना और बीता तो डोना को अपने रूम में चमड़े के पन्ने पर लिखा हुआ मिला, हेल्प मी। ये लिखावट भी किसी बच्चे की ही लगती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसे गुड़िया के सीने पर और पीठ पर खून के निशान मिले। अब उसे पता चल गया था कि गुड़िया में पक्का कोई बुरी आत्मा है। अब कुछ दिनों बाद डोना की दोस्त पर उसी डॉल की तरफ से हमला होता है। उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, उसके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। पर वो सारी घटना उसके दिमाग में छप जाती है, उसके दिमाग में घर कर जाती है। अब डोना एक चर्च में फादर के पास जाती है और सारी बात बताती है। तब वो कहते हैं कि ये काम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का है। तब अमेरिका के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो कि हस्बैंड वाइफ थे वो इस केस को स्टडी करते हैं और लगातार 1 हफ्ते तक उस गुड़िया पर नज़र रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि गुड़िया में, इस डॉल में एक बुरी आत्मा है जो किसी का शरीर चाहती है और किसी टाइम भी वो डोना में प्रवेश कर सकती है। इसलिए वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं और वो रास्ते में क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं, स्टीयरिंग जाम हो गया है। उन्हें पता चल जाता है कि ये सारा काम इसी डॉल का है। तब वो मंत्र जाप से या अपने तौर तरीके से गुड़िया को अपने ऑफिस में ले आते हैं
फिर वहाँ उसे वो 1 हफ्ते के लिए लगातार ऑब्जर्व करते हैं, उसकी अजीब हरकतें महसूस करते हैं। तब उन्हें लगता है कि इसे खुला छोड़ना ठीक नहीं होगा, ये कहीं डोना के शरीर में जाने की कोशिश ही ना करे। फिर वैरन मिनी, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, इस डॉल को फादर के साथ मिलकर हॉली वॉटर और मंत्र उच्चारण से अपने म्यूज़ियम, ऑकल्ट म्यूज़ियम में रख देते हैं। ये डॉल आज भी इसी म्यूज़ियम में है और वहाँ लिखा भी हुआ है कि इस डॉल के करीब कोई ना जाए। इसके बाद एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उस म्यूज़ियम में गए तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस डॉल को कहता है कि अगर तुम में ताकत है तो दिखाओ अपनी ताकत। तब उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है। लड़की 1-2 महीने तक हॉस्पिटल में रहती है। फिर वो जब ठीक हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने उस डॉल को चैलेंज किया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। शैतान को कभी चैलेंज भी नहीं करना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है कि एक डॉल जिसमें कोई आत्मा है, बट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, फादर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब उसके विटनेस हैं। कहा जाता है कि आज भी उस डॉल में उतनी ही ताकत है, उतनी ही शक्ति है। जब तक वो उस ग्लास बॉक्स में बंद है तो ठीक है, पर जब वो बाहर आई तो फिर से वो सबको परेशान करेगी। ये थी एनाबेल डॉल की कहानी, स्कैरी टॉक्स एपिसोड 2। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल टेक वन फिल्म्स को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।